नमस्कार। हिंदी में अपने पहला जो पाठ है सूरदास, उनका जो दूसरा पद्य है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए थे और वहाँ से अपने मित्र उद्धव जी को संदेश लेकर गोपियों के लिए भेजा था। उनको जो उलाहना दे रही हैं गोपियाँ, उनके बारे में ये दूसरा पद्य है। क्या भाई, मन की मन ही माज रही, अर्थात जो हमारे श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो हमारे मन ही मन में, मन के भीतर ही रह गया है। कही जाए कौन पे उदो नाही परत कही। अब जो हमारा श्री भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है या उनके प्रति जो विरह वेदना है, उसको हम किन लोगों से जाकर कहे, किन्हीं लोगों से जाकर कहना मुश्किल है। अवधि आधार आस आवन की तन मन विकास है। अब जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से कह रही हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए थे तब हमें ये आश्वासन देकर गए थे कि हमारा जो कार्य है मथुरा में वो होने के बाद में मैं जल्दी ही वापस लौट कर आ जाऊंगा। परंतु उसकी तो एक अवधि थी कि भाई उनका कार्य होने के उपरांत वो लौटकर वापस आ जाएंगे। पर उस कारण से हमारे जो मन की जो व्यथा थी, दुख था, विरह था, वो हम सहन कर रही थी। अब इन जोग संदेश में सुनी विरहनी विरह दही। अब जो आपके हाथ जो संदेश भेजा है श्री कृष्ण जी ने, वो इस योग और ज्ञान का संदेश भेजा है। तो इसको हम सुन करके हम तो विरह में पहले से ही जल रही थी और अब आपके योग संदेशों से और अधिक जलकर खत्म हो रही हैं। और चाहती होती गुहार जीत ही ते उत ते धार बही। जिस भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिन भगवान श्री कृष्ण को हम हमारी रक्षा के लिए गुहार करती थी, उन्हीं श्री भगवान कृष्ण ने योग और ज्ञान रूपी धारा को हमारी तरफ प्रवाहित कर दिया है। तो अब हम किससे अपनी रक्षा करवाई। सूरदास अब धीर धरे ही क्यों। अब गोपियां कह रही है कि इतने दिनों तक तो हम उनके आने की आशा में धीरज धर के रखी हुई थी, लेकिन अब हम सूरदास अब धीर धरे ही क्यों। अब हम किस कारण से धीरज धरे, मर्याद न लही। और प्रेम की जो मर्यादा थी वो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं निभाई। इस तरीके से गोपियां उद्धव जी से शिकायत कर रही हैं।